हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और अकाउंटेंसी के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि साझेदार का प्रवेश। तो बच्चों, इस चैप्टर में अभी तक हम बात कर चुके हैं कि अलग अलग सिचुएशन में न्यू प्रॉफिट जो लॉस का रेशो है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसमें अभी तक हमने 3 सिचुएशन की, 3 अलग अलग कंडीशन में हम किस तरह से न्यू प्रॉफिट लॉस का रेशो कैलकुलेट करेंगे। आज हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट लॉस का रेशो कैलकुलेट करने का अगला जो लास्ट पॉइंट है वो, कि किस तरह से एक अलग सिचुएशन में हम न्यू प्रॉफिट लॉस का रेशो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने के लिए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी क्या है, पार्टनर है एक फर्म के अंदर, और प्रॉफिट लॉस जो है वो डिवाइड करते हैं 7:3 में। उसके बाद क्या कहता है, सी को एडमिट किया गया एज ए न्यू पार्टनर। अब यहाँ तक तो पिछले जो हमने 3 पॉइंट किए थे उनके जैसे बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक अलग लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि सी को एडमिट किया गया एज ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के तौर पे। लेकिन क्या है, इसमें जो सी को शामिल किया गया है उसका रेशो नहीं बताया गया कि सी को कितने हिस्से के लिए शामिल किया गया। ये फोर्थ पॉइंट की खास बात होती है कि जब आपको न्यू पार्टनर का प्रॉफिट लॉस का रेशियो ना दे रखा हो कि न्यू पार्टनर को कितने हिस्से के लिए, कितने शेयर के लिए उसको क्या है शामिल किया गया है, तब हम क्या है इस फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है नया प्रॉफिट लॉस रेशियो जो है वो निकालते हैं। सी के न्यू रेशियो की जगह यहाँ पर दे रखा है ए ने और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, यानी कि ए ने कितना छोड़ा और बी ने कितना छोड़ा। तो कहता है ए सेक्रीफाइस, ए ने छोड़ा कितना, 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का कितना, 2/7। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपने हिस्से का 2/7 कहा गया है यहाँ पे, यानी कि 2/7 2/7 सेक्रीफाइस नहीं किया, उसने जो सेक्रीफाइस किया है वो अपने शेयर का कितना किया है, 2/7 जो है वो सेक्रीफाइस किया है। किसके लिए, इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, सी के लिए सेक्रीफाइस किया। बी ने कितना किया, 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, अपने हिस्से का कितना, 1/7। यहाँ पर ऐसे लिखा गया होगा ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने इसको कहते हैं अपने हिस्से का 2/7। तो इसमें दो बात आपको पता चली इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो हमें नए पार्टनर का शेयर जो है वो नहीं दे रखा, एक इसमें हमें दे रखा है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपने हिस्से का 2/7, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपने शेयर का कितना, 1/7। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस किया। हमने क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है ए बी और सी का, कि तीनों का नया रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो निकालने से पहले हमें क्या है सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। ए और बी का ओल्ड रेशियो दे रखा है, सी को उन्होंने क्या है शामिल किया, कितने शेयर के लिए शामिल किया नहीं पता हमें। अब हमने निकालना है सेक्रीफाइस कितना किया। सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, तो क्या कहता है, ए ने अपने शेयर का, उसका शेयर कितना है यहाँ पर 7/10। ए ने जो सेक्रीफाइस किया वो कितना किया, अपने शेयर का 2/7। तो जब ऐसा कहा गया हो तो आप कैसे करोगे इसको, 7/10 इंटू 2/7। उसके बाद हम बात करें बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो अपने शेयर का, बी का शेयर कितना है 3/10, 3/10 का कितना 1/7। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 3/10 इंटू 1/7। तो ध्यान रखना है कोई अमाउंट अगर कट रही हो, जैसे यहाँ पर 7 से 7 कट रहा है, तो आपने काटना नहीं है। काटने के बाद क्या होगा कि आपका सही से इसका रेशो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आपने किसी भी क्वेश्चन में क्या है, कोई कट रहा हो तो उसको कट नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर सीधा आएगा 14/70, यहाँ पे आएगा 3/70। तो ये क्या आ गया, ये आ गया ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो।
ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया। ये ए का सेक्रीफाइस रेशियो है, ये क्या है, बी का सेक्रीफाइस रेशियो है। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि दो पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो दे रखा हो तो नए पार्टनर का क्या होता है, वो न्यू रेशियो होता है। यानी कि ए का सेक्रीफाइस प्लस में बी का सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सी का क्या आएगा, न्यू रेशियो आएगा। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 14/70, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/70। तो ये आ गया हमारा 17/70। ये सी का न्यू रेशियो निकल गया। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये निकल गई है, सी का न्यू निकल गया। अब हमने क्या करना है, ए और बी का न्यू निकालना है। तो ए और बी का न्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस रेशियो। ए का ओल्ड कितना है, 7/10, और सेक्रीफाइस कितना है हमारा यहाँ पे 14/70। इसी तरह से बी का ओल्ड रेशियो जो है वो कितना है, बी का ओल्ड रेशियो है 3/10, और सेक्रीफाइस रेशियो बी का कितना दे रखा है हमारा यहाँ पे 3/70। तो इसको एलसीएम लेकर के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे आएगा 49 माइनस में 14, यहाँ पे भी कितना आएगा 70, यहाँ पे आएगा 21 माइनस में 3। तो ये आ गया हमारा 35/70, ये आ गया 18/70। ये निकल गए हमारे तीनों के न्यू रेशो, ये ए का, ये बी का, और ये क्या निकल गया, सी का। यानी कि 35:18:17। इस तरह से आप क्या करोगे, न्यू रेशो कैलकुलेट करोगे। यानी कि आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो निकालना है, जिस तरह से यहाँ पे निकाला गया है उस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो होगा वही क्या है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो होता है। तो सेक्रीफाइस उन जो दोनों ने जितना छोड़ा है वो छोड़ा हुआ किसको मिला है, नए पार्टनर सी को मिला है। तो इन दोनों ने जो छोड़ा है उसका क्या करना है, हमने टोटल कर देना है। उसके बाद हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ए और बी का ओल्ड रेशियो माइनस में सेक्रीफाइस रेशियो करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, अरुण, भूषण और चेतन क्या हैं, पार्टनर हैं, एक फर्म के अंदर प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं 3-3 में। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने क्या है, दीवान को क्या करना है, एडमिट करना है। यहाँ पर 3 पार्टनर हैं बस, ठीक है। और कहता है कि अरुण, पहला पार्टनर कौन है, अरुण। अरुण ने कितना सेक्रीफाइस किया, अरुण ने सरेंडर किया या सेक्रीफाइस किया 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/3। उसका हिस्सा कितना है, 3/8। 3/8 का कितना करना है, 1/3 उसने सेक्रीफाइस किया। उसके बाद क्या कहता है, भूषण ने कितना सरेंडर किया, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4। इसी तरह से अगला पार्टनर कौन है इसमें, चेतन। चेतन ने सेक्रीफाइस कितना किया है, अपने शेयर का 1/5 क्या है उसने सेक्रीफाइस किया है। तो हमने क्या करना है, एक तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, और न्यू पार्टनर जो है उसका रेशियो भी हमने क्या है कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्या है, हो जाएगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ए बी इक्वल पार्टनर हैं, यानी कि 1:1 इनका शेयर है, और उनने क्या किया है, सी और डी को एडमिट किया। दो पार्टनर एक साथ एडमिट किए हैं, और सी को 1/5 के लिए शामिल किया है, डी को 1/6 के लिए शामिल किया है। न्यू रेशो निकालो। ये पहला पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हमने 1 माइनस में करके किया था। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि दो पार्टनर शामिल हो रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान रखना है कि दो पार्टनर को हम पार्टनरशिप में इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो 1/5 प्लस में 1/6, इन दोनों का टोटल कर लो। 1/5 प्लस में 1/6, इन दोनों का टोटल करके हमने क्या करना है, 1 माइनस में कर देना है। और 1 माइनस में करने के बाद जो भी इसका शेयर आएगा, ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कि इसका शेयर कितना आ रहा है, 11/30, यानी कि 1 माइनस में 11/30। इसको सॉल्व करेंगे तो आइए आएगा हमारा ये आएगा 19/30। तो अब क्या करना है, ये रेशो जो है ए और बी में क्या कर देना है, 1:1 में बराबर क्या है बांट देना है। ए को मिलेगा हमें 19/30 का 1/2, और बी को मिलेगा 19/30
30 का 1/2। ये तो आ गया हमारा यहाँ पे ए और बी का रेशो, सॉरी सी और डी का रेशो, ठीक है। और यहाँ पर निकल जाएगा हमारा ए और बी का रेशो। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करोगे। उसके बाद पॉइंट आता है सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो ये फॉर्मूला भी आपने क्या है ध्यान में रखना है। यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर हैं और उनका तीनों का रेशियो जो है वो दे रखा है। डी को उन्होंने पार्टनरशिप में इंक्लूड किया और यहाँ पर चारों का रेशियो जो है वो दे रखा है। तो हमने सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हर एक का यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो जो कैलकुलेट होगा सिर्फ ए बी और सी का होगा। तो क्या करना है, ए का ओल्ड रेशियो है हमारा 5/10 और माइनस में ए का न्यू रेशियो है 3/10। तो 5/10 माइनस में 3/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। इसी तरह से बी का 3/10 माइनस में 2/10। इसी तरह से सी का 2/10 माइनस में 2/10। तो ये हमारा क्या है सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा 2:1। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है वो आप करोगे। तो कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपको इसके सेंड करूंगा जो आपने क्या है कंप्लीट करने हैं और फटाफट ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट करोगे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरियाणा बोर्ड 2017 के अंदर क्या है फाइनल एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो सभी क्वेश्चन जो है वो आपने क्या है अच्छे से करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन और अच्छी प्रैक्टिस इनकी करनी है। ओके, थैंक यू सभी का।